वेलकम टू द डायनामिक प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 4। आज हम सॉल्व करेंगे हाउस रॉबर प्रॉब्लम और इसे हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज रिकर्जन एंड मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, विच इज द गुड, देन द बेटर एंड देन द बेस्ट एवर सॉल्यूशन दैट यू कैन हैव फॉर दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाउस रॉबर प्रॉब्लम होता क्या है। हाउस रॉबर प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा, आपको एक एरे गिवन होगी विच इज़ कुछ भी नहीं, हाउस गिवन होंगे और उस हाउस में कितने पैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड अगेन लेट्स से 1। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ ये कहता है कि हमारा जो चोर है वो किसी भी घर को में चोरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो हाउस नंबर 2 में चोरी कर रहा है तो वो इस हाउस 2 के पैसे ले सकता है, ठीक है, बट वो उसके नेक्स्ट वाले घर में चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि उसने हाउस नंबर 1 में चोरी कर ली तो वो हाउस नंबर 2 पे चोरी नहीं कर सकता, वो अपने नेक्स्ट वाले घर पे चोरी नहीं कर सकता, अपने एडजेसेंट हाउसेस को वो नहीं टच कर सकता। तो अब हमें बताना है कि इसमें वो मैक्सिमम कितने पैसे वो कमा सकता है। तो फ्रॉम आवर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो कितने पैसे कमाएगा अगर हम मैक्सिमम चोरी करवाएंगे उसे। लेट्स से उसने 1 में चोरी करी तो वो 2 पे चोरी नहीं कर पाएगा, वो 3 में चोरी कर लेगा, फिर वो 1 में चोरी नहीं कर पाएगा। तो इसने कितने चुराए, 1 + 3, उसके पास मैक्सिमम 4 पैसे आए। ठीक है, अब लेट से उसने 1 में चोरी नहीं करी, उसने 2 पे चोरी करी, फिर वो 3 पे चोरी नहीं कर पाया, फिर उसने 1 पे चोरी कर ली। तो इस केस में उसने कितना कमाया, 2 + 1 3। सो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा, 4। क्योंकि इसका एक आंसर 5 भी आ सकता था, बट उसमें हमें 3 और 2 दोनों को लेना पड़ता, विच इज़ एडजेसेंट, जो कि हमारे प्रॉब्लम के अगेंस्ट जाता। इसलिए इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इसका 4 आएगा। ओके, गॉट इट। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे इंट्यूटिव अप्रोच कौन सी होती है, हम शुरू करेंगे अपने रिकर्जन एंड मेमोराइजेशन वाले सॉल्यूशन से। रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। ओके, सो मैं यहाँ पर एक एरे वाला लिख लेता हूँ जो हम सॉल्व करेंगे, 1 2 3 एंड 1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आइटम कौन सा है। आप कहोगे प्रायोरिटी वाला आइटम, तो उसे मैं कहूँगा हमारा इंडेक्स। आप जिस भी करंट इंडेक्स पर हो, ये प्रॉब्लम हर उस इंडेक्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपको इस इंडेक्स पे चोरी करनी है या चोरी नहीं करनी है ना। हमारे पास हर एक इंडेक्स पे ये 2 चॉइसेस होती हैं। तो हम इसी को यूज़ करते हुए, इसी एक चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए अपना रिकर्जन और मेमोराइजेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमारा क्या है, हम एक सॉल्व मेथड बनाएंगे जिसमें हम एक इंडेक्स पास करेंगे और अपना ये जो एरे वेक्टर है ये पास करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमारा इंडेक्स जिसमें हमें चोरी करनी है, जिसमें हमें चोरी करनी, अगर वो आउट ऑफ रेंज हो जाए तब आप उसमें चोरी नहीं कर पाओगे और उस घर से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 0, है ना। तो वही हम यहाँ लिख देंगे कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा मेरे एरे के साइज से तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं टेक करूं या तो मैं चोरी करूं। तो मैं इसे कहता हूं रॉब। अगर आपने चोरी करी तब आपके प्रॉफिट में क्या वैल्यू ऐड होगी, आपने एरे ऑफ इंडेक्स में चोरी करी तो उसका प्रॉफिट आपके पास आया, प्लस सॉल्व मतलब अब आप उसके नेक्स्ट वाले घर से चोरी कर सकते हो। इस स्टेटमेंट का मतलब पता है आपको क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि मैं लेट्स से इंडेक्स नंबर 2 पर हूं, तो मैंने इसकी वैल्यू रख ली, ये वैल्यू मैंने अपने पास रख ली। अब मैं इसके पास नहीं जा सकता तो मैंने इस वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर दिया कि अब मैं इधर से चोरी करना स्टार्ट करूं। तो ये वही चीज़ थी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, नॉट रॉब। वो सिंपल होगी, आपने इधर चोरी नहीं करी तब आप इसके नेक्स्ट इंडेक्स पे तो चोरी कर ही सकते हो। ठीक है, और हम इसमें सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ रॉब कॉमा नॉट रॉब। राइट,
यही इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था, जिसमें आपको ये कंसीडर करना था कि आप इसमें चोरी कर रहे हो या इसमें चोरी नहीं कर रहे हो। सिंपल, ये हो गया आपका सिंपली रिकर्जन एंड मेमोराइज्ड सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अपने टेबुलेशन वाले पे, और हम मोर और लेस इसी सॉल्यूशन का यूज़ करके उसे भी डिराइव कर लेंगे। लेट्स सी हाउ। अब आप देख रहे होगे हमने अपने रिकर्जन एंड मेमोराइज्ड सॉल्यूशन में कितने पैरामीटर्स बदल रहे हैं हम अपने रिकर्सिव स्टेट में। सिर्फ एक इंडेक्स ही चेंज हो रहा है, राइट? तो हमारे जो डीपी वेक्टर बनेगा उसमें कितने डायमेंशन होंगे, वो भी 1D बनेगा, एक ही डायमेंशन का बनेगा, राइट? क्योंकि हमारे रिकर्सिव सॉल्यूशन में जो हमने रिकर्जन लिखा है उसमें भी एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊंगा डीपी जिसका साइज n होगा। ये n क्या होगा हमारा, बेसिकली साइज ऑफ आर एरे वेक्टर, है ना? ठीक है। और डीपी ऑफ आई मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट अ रॉबर कैन मेक बाय रॉबिंग हाउसेज अप टू आई, है ना? आई तक जितने भी हाउसेस थे उसने उन सब में चोरी करी और वो कितना प्रॉफिट बना पाया। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे एरे वेक्टर में लेट्स से सिर्फ एक ही घर है, उसमें जितनी भी वैल्यू है, तो रॉबर कितना कमा पाएगा? अगर एक ही घर है तो वो एक ही घर में चोरी करेगा, तो कितना प्रॉफिट बना पाएगा? सिर्फ उसी एक घर का। तो वही मैंने किया, डीपी ऑफ 0 इक्वल्स टू सिंपली जो भी आपकी एरे होगी उसका 0th इंडेक्स। ठीक है। अब लेट से आपके घर, आपके सोसाइटी में सिर्फ 2 ही घर हैं, 1,2। अब हमारा रॉबर कितनी चोरी कर पाएगा, कितना कमा पाएगा? सिर्फ उसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं और वो एडजेसेंट में चोरी कर नहीं सकता, या अगर उसने 2 पे चुराया तो 1 को नहीं चुरा पाएगा, अगर 1 में चुराया तो 2 में नहीं चुरा पाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ डीपी ऑफ 1 क्या होगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ जो भी दोनों घरों का ये पास पैसे हैं, एरे ऑफ 0 कॉमा एरे ऑफ 1। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसी तरह एक लूप लगाएंगे 2 से n तक i प्लस प्लस, और इसमें हम क्या करेंगे, वही टेक और नॉट टेक का कंसेप्ट लगाएंगे। टेक क्या होगा, आपने करंट इंडेक्स पे चोरी करी तो एरे ऑफ i प्लस, अब आपने जब करंट घर में चोरी कर ली तो आप उसके नेक्स्ट पे चोरी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे थे 1 2 3 1, आपने इसमें चुरा लिया, तो अब आप इसके कौन सा सॉल्यूशन ले पाओगे, डीपी ऑफ दिस का सॉल्यूशन ही ले पाओगे। तो वही मैं लिखूंगा डीपी ऑफ i माइनस 2। ये क्या चीज़ है, ये है 1 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट, 1 तक का, इस वाले घर तक का जो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता था चोरी करके वो, प्लस जो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से ले ली। ठीक है। टेबुलेशन सॉल्यूशन हमेशा रिकर्सिव सॉल्यूशन के उल्टे चलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे कि पहले इसको चुराया, अब हमने नेक्स्ट में कॉल कर दिया। इधर हम क्या करते हैं, करंट इंडेक्स को हमने चोरी करी और प्रीवियस का जो सॉल्यूशन था वो दे दो मुझे, वैलिड सॉल्यूशन हमने लिख दिया। इसी तरह नॉट टेक क्या होगा, सिंपली डीपी ऑफ i माइनस 1। हमने करंट में चोरी नहीं करी, प्रीवियस वाले का सॉल्यूशन दे दो, इसे हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारा डीपी ऑफ i क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, राइट। और हम रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा टेबुलेशन सॉल्यूशन, या इसे आप बॉटम अप भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने फाइनल, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वो हम बेसिकली इसी से डिराइव कर लेते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आपने इधर देखा होगा कि हमें सिर्फ 2 ही इंडेक्सेस तक की नीड है, एक i माइनस 1 और एक i माइनस 2। तो हम ये पूरा डीपी वेक्टर क्यों बना रहे हैं, उसके लिए n साइज का। इसकी नीड क्या है, जब हमें सिर्फ अपने प्रीवियस 2 इंडेक्सेस तक की नीड है, राइट। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसका बेस्ट सॉल्यूशन लिखने जाएंगे। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम एक ले लेंगे, इंट प्रीवियस ले लेंगे। ये क्या होगा, ये होगा आपका बेस केस वाला सॉल्यूशन, है ना। और एक ले लेता हूँ मैं
प्रीवियस टू, जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ एरे 0 कॉमा एरे 1। ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्या किया, डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 को प्रीवियस और प्रीवियस टू से रिप्लेस कर दिया। प्रीवियस टू मैं इसे बना देता हूँ, प्रीवियस मैं इसे बना देता हूँ, तो ज़्यादा इंट्यूटिव लगेगा कि ये इससे पहले का है। ठीक है, अब सिंपली आपने जो पहले किया था वही अब आपको भी करना है। हम सेम काम करेंगे जो हमने पहले भी किया था, बस रिप्लेस कर देंगे। टेक किया तो मैंने एरे ऑफ आई की वैल्यू ली, प्लस इधर मैंने क्या किया था, डीपी ऑफ आई माइनस टू। आई माइनस टू हमारा क्या है इस केस में, प्रीवियस टू, बस इधर आप प्रीवियस टू लिख दीजिए। और नॉट टेक के केस में हम क्या करेंगे, सिंपली प्रीवियस 1 की वैल्यू लिख देंगे, राइट। और मैं एक नया वेरिएबल बना लूँगा करंट, जो कि लेगा मेरा मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, और अब अपडेट कर देंगे। प्रीवियस टू की वैल्यू में हम प्रीवियस को डाल देंगे, प्रीवियस में हम करंट को डाल देंगे, एंड रिटर्न कर देंगे हम अपने प्रीवियस को। सिंपल, हमने इसके तीनों सॉल्यूशंस लिख लिए। हमने ऐसे ये कैसे किया, एक बार रिपीट करके रिवाइज करते हैं। लेट से मेरे पास ये एरे गिवन थी, ठीक है। हमारे पास हर इंडेक्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, हर इंडेक्स के लिए i इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, रॉब नॉट रॉब। मैं इसे nr और r से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैंने इसे चोरी करी तो मेरे प्रॉफिट में क्या वैल्यू ऐड हुई, 1। ठीक है, मेरे प्रॉफिट में वैल्यू ऐड हो गई इधर 1, इधर मैं 1 लिख देता हूँ अपने प्रॉफिट में, और इंडेक्स क्या मूव हो गया, i इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मेरा इंडेक्स मूव हुआ 2, प्रॉफिट अर्न हुआ 1। सिमिलरली जब अगर मैंने चोरी नहीं करी तो क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 0 और इंडेक्स क्या हुआ 1, क्योंकि मैं इस इंडेक्स पर आ गया। सिमिलरली इंडेक्स 2 पर भी मेरे पास यही सेम चीज़ है। अगर मैंने इसमें 3 वाले इंडेक्स पे चोरी करी, मतलब इंडेक्स 2 पे अगर मैंने चोरी करी तो मेरे पास क्या हुआ, अगर मैंने चोरी करी थर्ड इंडेक्स पे r पे, तो मेरा इंडेक्स प्रॉफिट हो गया 3 + 1 4, एंड इंडेक्स मूव हो गया 2 + 2 4। ठीक है, और अगर मैंने इसमें चोरी नहीं करी तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरा प्रॉफिट 1 का 1 ही रहा और मेरा इंडेक्स मूव हो गया 3 पर। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं। अगर आपने इस इंडेक्स पे चोरी नहीं करी, विच इज़ इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पर अगर आपने चोरी करी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 2, अदरवाइज आपका प्रॉफिट 0 का 0 ही रहेगा। अगर आपने इधर चोरी करी तो आप इधर इंडेक्स नंबर 3 पर जाओगे और इधर आप इंडेक्स नंबर 2 पर जाओगे। सिमिलरली आप, ये तो आपका बेस केस हिट कर गया, इंडेक्स नंबर 4 आउट ऑफ बाउंड है, तो ये तो 0 रिटर्न करेगा, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ 4। इधर भी आप 3 पे ये काम कर सकते हैं, आप अपने आप इसे फिल करिएगा। ये अब वैसे ही काफ़ी क्लमजी हो चुका है। अब हम इसे लीड कोड पे कोड करके देख लेते हैं और आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका कौन सा सॉल्यूशन लिखेंगे, अपना टॉप डाउन सॉल्यूशन लिखेंगे, देन बॉटम अप, और फिर स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये बनाया और मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली सॉल्व मेथड 0th इंडेक्स के साथ, और इसमें नम्स पास कर देता हूँ, इंट सॉल्व इंट इंडेक्स एंड वेक्टर ऑफ इंट। अब अगर मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया रिटर्न 0। टेक का क्या काम था हमारे पास, आप नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू ऐड करोगे, प्लस सॉल्व इंडेक्स प्लस 2 कॉमन नम्स। नॉट टेक में आपने क्या किया, सिंपली सॉल्व मेथड कॉल किया इंडेक्स प्लस 1 के लिए और नम्स, रिटर्न कर दिया आपने मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, दैट्स इट। अब इसमें बस मेमोराइज कर देते हैं। इसमें मैंने एक वेक्टर बना लिया, dp ऑफ साइज n, -1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने
जहाँ पर भी ये कॉल करा हुआ है इधर डी में पास कर देता हूँ। ऊपर भी डाल देता हूँ, राइट। अब मैंने कर दिया इफ डी ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न डी ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पर डी ऑफ इंडेक्स की वैल्यू इक्वल्स टू दिस। लेट्स रन। ओके, सबमिट भी कर देते हैं। ओके, तो हमने इसका ये सॉल्यूशन लिख लिया, इसका टॉप डाउन। अब हम इसका बॉटम अप सॉल्यूशन लिख देते हैं। ओके, लेट्स डू दिस। और इस सॉल्व मेथड को और अभी लिखे रहने देते हैं। आपको इसमें पैरेलल्स दिख जाएंगे कि कैसे हमने अपने टॉप डाउन से ही बॉटम अप को डिराइव किया है। तो पहले मैंने सिंपली वेक्टर ही बना लिया, वेक्टर इन डी ऑफ साइज n, ठीक है। डी ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, सिंपली नम्स ऑफ 0। अगर हमारे पास एक ही घर है तो वही आंसर होना चाहिए। और लेट से हमारे पास एक ही था, इफ n की वैल्यू हमारे पास यही थी, तब आप करो इसमें रिटर्न नम्स ऑफ 0, ठीक है। डी ऑफ 1 क्या होगा हमारा, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0, दोनों घरों में जो भी मैक्सिमम होगा वो i इक्वल्स टू 2 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस टेक क्या है हमारे पास, नम्स ऑफ i प्लस डी ऑफ i माइनस 2, और इंट नॉट टेक होगा मेरे पास सिंपली डी ऑफ i माइनस 1, और डी ऑफ i होगा मेरे पास मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, और ये होगा मेरे पास रिटर्न डी ऑफ m माइनस 1। मैंने रन किया, इसे भी सबमिट करके देख लेते हैं। यस, हमने इसे सबमिट किया, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन भी लिखा। इसमें आप देखोगे जो आपने सॉल्व मेथड में किया वही आपने इधर किया। टेक में आपने नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू ऐड करी, प्लस इसमें आपने इंडेक्स प्लस 1 किया था, सॉरी इंडेक्स प्लस 2 किया था, इसमें आपने इंडेक्स माइनस 2 किया है, बिकॉज हम इसे आगे से फिल कर रहे हैं। सिमिलरली नॉट टेक के केस में भी हमने यही किया, इधर +1 किया था, इधर -1 किया, और एग्जैक्टली सेम है। ये हमारे बेस केसेस लिखे हमने, यहाँ पर हमने इसके बेस केसेस लिख दिए, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम इसका सिंपली वो सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, इसी को मॉडिफाई करके ही लिख देते हैं। पहले मैं ये वेक्टर हटा देता हूँ, राइट। इसे मैं प्रीवियस 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रीवियस 2, इसे मैं प्रीवियस से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे मैं प्रीवियस 2, इसे मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया प्रीवियस से, इसे मैं डी ऑफ i को मैं करंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्रीवियस 2 इक्वल्स टू प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, और रिटर्न कर देते हैं हम इसमें प्रीवियस, ठीक है। इसे रन कर देते हैं। ओके, हमने कुछ गड़बड़ करी है, ओके स्पेस आ गया इसमें, सबमिट हो गया। अब यस, सबमिट हो गया। हमने इसके तीनों सॉल्यूशंस लिख लिए। इनफैक्ट हमने स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन तो अपने टेबुलेशन वाले सॉल्यूशन से ही डिराइव किया। आपने देखा कि हमने सिर्फ i-1 और i-2 को ही रिप्लेस करके प्रीवियस 2 और प्रीवियस कर दिया, और उसी को यूज़ करके हमने वो सॉल्यूशन लिख दिया। टॉप डाउन सॉल्यूशन आपका ऊपर है, बॉटम अप आपका इसी से डिराइव हो गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आया, अगर आपको नहीं समझ आया तो भी आप बता देना, मैं इसे री रिकॉर्ड करके वापस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।